हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एनर्जीज में रहोगे आप, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया जाए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाला जो मंथ है आपका दिसंबर मंथ, उसके लिए गाइड करें, मैसेजेस थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यस, अपनी इंट्यूशन को ओपन ज़रूर रखिएगा कि जो भी मैसेजेस आपको जिस भी एरिया में रिसीव हो रहे हैं, प्लीज़ उन्हें रिसीव कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा बेहतर जानती है कि वो आपको कहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। और कुछ उन लोगों के लिए भी एक बात मैं बोलना चाहूँगी जो लोग बोलते हैं मेरी वॉइस जो है कम आती है। माय डियर, अभी तो मैं माइक लगा करके बोलती हूँ। आप लोग ज़रूर प्लीज़ कोई हेडफोन या ईयरफोन लगा करके वीडियो को देखिए, तभी आपको वॉइस कम आती है, अदरवाइज़ यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं ओके, एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है उनके लिए, दिसंबर मंथ कैसा रहेगा, दिसंबर मंथ की क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या एनर्जीज है दिसंबर मंथ की लिब्रास के लिए, आपके प्यारे बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले। फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ उस तरीके से रीडिंग को देखा कीजिए, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। बैलेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आप अपने अंदर काम कर रहे हो लिब्रास, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बैलेंस्ड हो रहे हो सकता है आपने कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट किया हो, कुछ नया ऐड करा हो अपनी लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, पॉजिटिव सोच रखना, मेडिटेशन करना, मंत्रा चैंटिंग करना, नाम जप करना, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ों को आपने ऐड किया है आई थिंक अपनी लाइफ में। मतलब जो आप कर सकते हो, ये जस्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ये भी हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा जो आपके पास है, मतलब उसको आपने यूज़ किया इन अ पॉजिटिव वे, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में आपके अंदर बैलेंस आ रहा है और जिस वजह से कि आपकी लाइफ में भी वो बैलेंस आ रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जितना जितना आप अंदर से बैलेंस हो रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी से वो जिसे कहते हैं कि धुआं, या फिर वो जो विज़न आपको क्लियर नहीं था, या फिर वो जो मुश्किलें थी, जो अड़चनें थी आपके काम में, वो क्लियर हो रही हैं आपकी लाइफ से। ओके, और आप बेसिकली ये जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो ना, ये जो भी काम कर रहे हो, ये जिस भी चीज़ को आपने स्टार्ट करा है, कुछ नया हो सकता है, इस चीज़ को 1 वीक हुआ हो, 2 वीक हुए हो, ठीक है। ये जो भी कुछ आपने नया स्टार्ट करा है, कुछ नया ऐड करा है अपनी लाइफ में, जिस चीज़ को भी किया है उसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आ रहा है। और जो भी सिचुएशन है ना, उसमें आपको क्लैरिटी दिलाएगा, आपको उससे बाहर लेकर के आएगा। बहुत पावर है इस काम में, जो भी आपने करा है, जिनके साथ भी मैसेज रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि टूल्स है यहाँ पर, ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपके अकॉर्डिंगली। कोई काम हो सकता है, किसी चीज़ को आपने फॉलो किया है, या फिर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करा है। मैं जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं कि आपने कुछ करना स्टार्ट करा है, जो आपकी अंतरात्मा ने आपको बताया है, तो प्लीज़ बिल्कुल परफेक्ट है वो, और करते रहिए। यस, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने डिवाइन स्पिरिचुअली भी आपने कुछ स्टार्ट करा है, मुझे ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके जी। फर्टिलिटी, वाओ, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, बिल्कुल
हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। और ये जो भी प्रोसेस है ना, ये जो भी आप काम कर रहे हो, अभी मुझे नहीं पता ये आपकी चैंटिंग्स हैं, जो भी आप कर रहे हो, एफर्मेशंस आप कर रहे हो या किसी अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो, एक्चुअल में ये जो भी प्रोसेस है ना, जो भी कुछ है, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर रहा है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अब रिसीव कर रहे हो। और एक बात और बोलना चाहूँगी, आप लोगों को अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी धीरे धीरे मिल रही होगी, ठीक है। तो डाउट्स मत लाइएगा अपने अंदर, आपको पता चल रहा है कि आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, मुश्किलों से बाहर आ रहे हो, ठीक है। तो डाउट्स में मत आइएगा कि पक्का मैं बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ऐसे डाउट्स में आपको नहीं आना है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, वाओ, मैंने बोला ना बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, ये महीना आपका पूरा कॉन्फिडेंट रहने वाला है, बहुत ही ब्राइट एनर्जीज है, सन की एनर्जीज है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है आपका, वर्क ओरिएंटेड रहोगे आप, बहुत खुल करके काम करने वाले हो, ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है। जुपिटर की एनर्जीज है, 3 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बता रहा है किस्मत आपका साथ देगी इस महीने, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा इस महीने। और जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करोगे अपनी लाइफ में, अपने ऊपर डाउट्स मत लाइएगा, अपने किसी काम पर डाउट मत लाइएगा लिब्रास, जो भी काम करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसमें आपको फॉर श्योर यहाँ पर बरकत मिलेगी, आपकी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन डिपेंड ऑन योर थॉट्स, ठीक है, मतलब जैसे आपके थॉट्स, इसलिए आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही आया है, ठीक है। जितने कॉन्फिडेंट, जितने पॉजिटिव होकर के काम को शुरू करोगे, उतने ही उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब जितने बैलेंस रहोगे, उतनी ही चीज़ें अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। जितने डाउट्स में आओगे ना, फिर वो दिक्कत हो जाएगी, तो डाउट्स में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहने वाले हो, बेसिकली करियर पर फोकस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। मुझे ना आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बहुत बैलेंस्ड नज़र आ रहा है दिसंबर मंथ में। आप लोगों को डाउनलोड्स भी बहुत होंगे, आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत एक्टिवेट रहने वाला है, बहुत एक्टिवेट रहेगा आपका थ्रोट चक्रा। ये याद रखिएगा लिब्रास, हमेशा ट्रुथ के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि जब भी अगर हम लोग कभी अगर कुछ गलत बोल दें, गलत नहीं कहूँगी, झूठ का साथ देते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की आदत होती है, झूठ ज़्यादा बोलना होता है या झूठ बोलते हैं, तो उससे हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। आपकी क्रिएटिविटी बहुत उभर करके बाहर आने वाली है, जो आपको बहुत मदद करेगी। यस, लेट्स सी, और देख लेते हैं। जितने पॉजिटिव, और एक बात और कहना चाहूँगी लिब्रास, इस मंथ अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हो, जल देते हो, तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। हो सकता है हाल ही में कुछ लोगों ने सूर्य देव को जल देना स्टार्ट किया हो, और अगर आप शुरू से करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप देते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं देते हैं, कोशिश कीजिए लिब्रास, जो लोग बिलीव करते हैं इस साइड में, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली देखिए आप, तो प्लीज़ सूर्य देव को जल अर्पित जरूर कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, सूर्य नमस्कार करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और सुबह अगर जल्दी आप उठोगे तो बहुत एक्टिव रहने वाले हो, आपके मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत रहेगी। मतलब सुबह हेल्दी रूटीन्स को फॉलो कीजिए, ये मंथ आपको ये कह रहा है, हेल्दी पॉजिटिव जितना आप रहोगे, हेल्दी चीज़ों को फॉलो करोगे, अच्छी रूटीन को फॉलो करोगे, उतनी बरकत आपके लिए दिसंबर मंथ में आ रही है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं लिब्रास की क्या एनर्जीज रहेगी दिसंबर मंथ में। ओह ब्यूटीफुल। देखो एक बात कहना चाहूँगी, विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड ना, आप लोग ना बहुत सेंसिटिव, इमोशनल से भी ज़्यादा ना मुझे आपकी सेंसिटिव साइड नज़र आ रही है। मतलब सेंसिटिव वही हो गया ना, सेंसिटिव, इमोशनल, बहुत ज़्यादा रहोगे आप ये जो दिसंबर मंथ है। और जिस वजह से कि आपके इस मूवमेंट पर ना आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। डिवाइन के साथ कनेक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही, मतलब आप लोगों की, जिसे कहते हैं ना कि आप लोग अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो।
अपनी इनर लाइट से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो, अपनी इंट्यूशन पावर से आप यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो। ब्यूटीफुल। और बहुत ही बैलेंस्ड, मैंने आपको बोला ना बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाले हो। यहाँ पर देख रहे हो यिंग एंड की ही एनर्जीज है, ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जीज है। बहुत ही बैलेंस्ड रहोगे, बहुत नॉलेज आपके अंदर यहाँ पर आ रही है। मतलब मेडिटेशंस पर फोकस करना, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा फोकस करना, रिलीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। मुझे कुछ लग रहा है ना कि आप लोगों ने ना स्पिरिचुअली कुछ या मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट करा है, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। बहुत ही सेक्रेड एनर्जीज हैं यहाँ पर, बहुत ही डिवाइन एनर्जीज है, जिस वजह से कि आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। बस डाउट्स मत लाओ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग फिर भी डाउट कर रहे हो, आप में से कुछ लोग। तो अगर आप कर रहे हो ना माय डियर, अपने ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि वो डाउट वाली एनर्जीज जो होती है ना वो सारी सिचुएशन को ख़त्म कर देती है। एक मिनट में ना आपके लिए एक और पहले कार्ड निकाल लूँ। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा। कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए, लाइन से कैसे रहेगा। 2 कार्ड्स हैं आई थिंक, नहीं एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आप एक जिसे कहते हैं कि नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आपका मन जो है ना बिल्कुल बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, एक बैलेंस्ड स्टार्ट करना चाहते हो। सारे जितने भी दुख तकलीफ थे ना उनका अब अंत करके आपको एक नई शुरुआत चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। जिस वजह से कि आपके अंदर भी वो बैलेंस आ रहा है और आपकी लाइफ में भी वो बैलेंस आ रहा है। इस मूवमेंट पर आपको अपनी इंट्यूशन पर बहुत ट्रस्ट करना है माय डियर। आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस समय। अगर आप इस समय आपके पास चॉइसेस आते हैं ना लिब्रास की, आपको चूज करना है, ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होगी। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगे, आपको चीज़ें फील होंगी, सेंस होंगी, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत दिखने वाले हैं इस समय में, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हो सकते हैं, ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक रहेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। डिवाइन आपको बहुत मैसेजेस दे रहे हैं। आई डोंट नो मैंने आपको यहाँ पर दिक्कत बोला था कि नहीं बोला था, क्योंकि तब मुझे ये जो यहाँ पर फ्लावर्स है ना, यहाँ से ये जो रेज निकल रही है, ये मुझे वही दिखा रहा था जैसे कि आपका क्राउन चक्रा जो है ओपन हो रहा है। हालांकि ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, ये नीचे के 3 चक्राओं में से 3rd चक्रा होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके क्राउन चक्रा की का मैसेज मिल रहा था। तो यस, आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। देखिए आपको ना मून के साथ काम करने की ज़रूरत है। मून गेजिंग करना, स्टार गेजिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन यस, मैंने आपको बोला ना कि यिन यैन, यहाँ पर भी देखिए आपकी यिन यैन, सन एंड मून की एनर्जीज, बैलेंस्ड एनर्जीज, बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हो लिब्रास, बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हो आप। बिलीव मी, लिब्रास की लाइफ में ना ये बैलेंस का ही प्रॉब्लम होता है कि बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मंथ आप बहुत बैलेंस रहने वाले हो। आपको पता है कहाँ पर अपनी पावर दिखानी है, कहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है, और कहाँ पर आपको इंट्यूटिव होना है, कहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, कहाँ पर आपको चीज़ों को फील करना है। ओके तो ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। तो प्लीज़ कीप गोइंग माय डियर, आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसे करते रहो। मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगी, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो करते रहो। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, और इस वक्त में बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेजेस सेंड होने वाले हैं, और उन्हें रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी रखो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी मैसेजेस आप रिसीव करोगे, बहुत सारी नॉलेज आप रिसीव करने वाले हो। आपकी विजडम ओपन हो रही है, यहाँ पर इंट्यूशन ओपन हो रही है। ओके और बहुत ही, अगर आप लोगों की आदत थी ना कि आप अपनी बातों को बहुत जल्दी शेयर भी कर देते थे, कुछ एक एरिया में हो सकता है, तो अभी आप बहुत ही सीक्रेटिव रहोगे इस मंथ, जल्दी से शेयर नहीं करोगे, ठीक है। और अच्छा है, ये जो डिवाइन कनेक्शन है ना, इस बारे में बहुत जल्दी शेयर करना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी का इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ पर्सनल आपका कनेक्शन होता है, और जितना आप इसे अपने तक रखें, ठीक है, उतनी ही वो चीज़ें बढ़ती हैं। और जितना आप किसी को बताते हैं ना, तो उसका असर कम होता है और वो धीरे धीरे ब्लॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि इस डिवाइन कनेक्शन में ना ईगो का काम नहीं होता। और अगर हम किसी को बता रहे हैं तो दैट मीन्स हम अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं,
किसी ना किसी वे में, या हम कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा तो कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो ये वो एनर्जीज हैं। तो जितना हो सके इन चीज़ों को सीक्रेट रखना है, आपको अपने तक रखना है, तभी वो चीज़ें और ग्रो करेगी। आपकी साइकिक पावर्स, साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। काम करते रहिए, मेडिटेशंस, प्रैक्टिसेस जो भी आप कर रहे हो ना, करते रहो। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में हो आप लोग इस समय। बॉटम ऑफ द डेक भी मून की एनर्जीज है। बहुत ऐसी हिडन चीज़ें, हिडन नॉलेज, हिडन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको शायद पता नहीं है, वो ओपन होने वाली हैं आपके अंदर से। मतलब कुछ ऐसी पावर्स, मतलब पावर्स इन द सेंस, मैं उसको पावर नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसे आपके अंदर गिफ्ट्स हैं जो शायद, जिनके बारे में आपको अभी तक शायद नहीं, आपको पता ही नहीं है, वो ओपन होंगे, देखिएगा। ब्यूटीफुल। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। क्या आ रहा है इस महीने लिब्रास के लाइफ में दिसंबर मंथ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या आ रहा है लिब्रास के लिए? और जितना आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करोगे ना इस महीने, बिलीव में लिब्रास, उतनी ही आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। मेडिटेशन करना, मून गेजिंग करना, स्टार गेजिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ी देर सन की रेज ज़रूर लीजिएगा, ये भी आपको बहुत एक्टिवेट रखेगी, वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला ना बैलेंस। क्या आ रहा है लिब्रास के लिए दिसंबर मंथ में? पहला कार्ड है, क्या बात है, इसमें क्या हो गया? अच्छा, लेट्स सी। 10 ऑफ कप रिवर्स्ड। क्या आ रहा है लिब्रास के लिए? अच्छा जी। एम्परर रिवर्स्ड। डोंट वरी, देखेंगे हम क्या है ये लिब्रास, तुला राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, upright and 2 of wands. Okay. ये मंथ आप अपने ऊपर बहुत फोकस करोगे, अपने पर ज़्यादा ध्यान है आपका। मतलब मैंने बोला ना, आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, अपने लाइफ पर्पस को लेकर के बहुत ज़्यादा आप इस समय विचार करने वाले हो, या उस तरफ आगे बढ़ने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे इस वक्त में। करियर एंड आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, आपका लाइफ पर्पस, इन सब चीज़ों में आप रहने वाले हो इस मंथ बहुत ही ज़्यादा। ओके। Okay, my dear, my dear, my dear, beautiful. Okay. अच्छा जी, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए है जो लोगों की लिब्रास, आप लोगों की रिलेशनशिप्स में, आप लोगों की फैमिली में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, या फिर बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशंस अगर थी, ये जो रिवर्स कार्ड आया है ना, ये वो बता रहा है एक्चुअल में ही आपका भले के लिए चीज़ हो रही है, और आप बहुत खुश रहोगे इस सिचुएशन को लेकर के। ये वो सिचुएशन है जिसमें आप बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज में थे, ठीक है। ये आपके खास करके ये रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हो 10 ऑफ कप्स और एम्परर का कार्ड दोनों ही रिवर्स्ड है, और एम्परर कार्ड एक टॉक्सिक पर्सनालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी, जो आपको बहुत ही पावरलेस फील करा रही थी, जिस वजह से कि आप, मतलब ये कोई एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे पर्सन से आप इस महीने बाहर आ रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। कोई ऐसी बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप इस समय उसका एंड कर रहे हो।
आपकी बेसिकली रिलेशनशिप वाइज अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रगल्स, इश्यूज या फिर डिसहार्मनी या फिर मैं कहूँगी किसी भी तरह के अब्यूज़ या ऐसी कोई भी अगर चीज़ों को आप झेल रहे हो, या फिर आपके खुद के पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर के, किसी थर्ड पार्टी को लेकर के, किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, वो कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन, तो वो चीज़ आपकी एंड हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में दोबारा से वो पीस, वो हार्मनी क्रिएट होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप खुश नहीं थे, ये कोई ऐसी सिचुएशन है लेकिन ये बहुत ही क्लोज्ड है, मतलब बहुत ही क्लोज। ये स्पेसिफिक आपके घर का, आपके कोई घर के किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी जगह पर जहाँ आप अभी रह रहे हो वहाँ आप खुश नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपने जिसे कहते हैं कि बस अपना पेशेंस बनाए रखा था। ये देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आ गया है फाइनल में, समझ रहे हो। तो कुछ मतलब बहुत ही बड़ा चेंज आपकी लाइफ में इस महीने आ रहा है और आप खुद उस चेंज के लिए मैं कहूँगी कि रेडी हो और आप खुद चाहते हो कि वो चेंज आपकी लाइफ में आए और ये आपकी लाइफ में बेसिकली वो पीस, वो हार्मनी लेकर के आ रहा है, समझ रहे हो। तो इस सिचुएशन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। ओके जी, ये देख रहे हो ये कोई सिचुएशन है जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बहुत ही बर्डन है। ओके, मुझे खासकर ये कोई पर्सन नज़र आ रहा है जिसको, जो बहुत ही कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी खास करके कोई मेल एनर्जीज हैं, ठीक है, लेकिन यस एनर्जीज की बात कर रही हूँ, वो कोई फीमेल भी हो सकती हैं, मतलब उनकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हों, कंट्रोलिंग एनर्जीज, आप पर रोक लगाना, ठीक है, सीमाओं में बांधने की कोशिश करना, आपको पावरलेस फील कराना, ऐसी पर्सन, ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। ये कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई ये कोई आपके ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। ओ माय गॉड लिब्रास, मुझे कुछ आप लोगों के लिए कुछ ऐसा भी लग रहा है कि किसी ऐसे टॉक्सिक बॉस से भी आप उन सिचुएशन से भी आप बाहर आ रहे हो। मुझे जॉब चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पास ऑप्शंस भी हैं इस महीने। लेट्स सी, मैं और देखना चाहती हूँ आपके लिए। सी 5 ऑफ swords reversed. Okay. 8 of cups my dear and death. सी मैंने बोला ना, देखो ये ना, अभी मैंने आपको रिलेशनशिप ही बोला था ना, आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो, बहुत ही बैलेंस्ड हो। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इन सब चीज़ों का कोई भी इतना सा भी फर्क पड़ रहा है लिब्रास, बिलीव मी। इस महीने आप बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल नई शुरुआत के लिए। आप इन सब बुरी चीज़ों की एंडिंग के लिए रेडी हो। अभी चाहे वो आपको जॉब सर्व नहीं कर रही है, वहाँ पे बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, सिचुएशंस अच्छी नहीं है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, ऐसी जगहों से आप बाहर आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये 5 ऑफ swords भी रिवर्स्ड है, ठीक है। तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स या जो भी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशंस थी ना, अब वो ख़त्म हो रही है। बेसिकली आप उन सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। ऐसे रिलेशनशिप, जॉब, करियर, होम, मतलब कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, जो आपको वो खुशी नहीं दे रहा। ऐसी चीज़ों का आप इस महीने अंत कर रहे हो जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, जो आप करना चाहते हो उसमें आगे बढ़ने से आपको रोक रही है। क्योंकि अंत की जो सिचुएशन आई है ना आपकी, आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है, ठीक है, ये वो सिचुएशन है। विजन है आपके पास कि आपको करना क्या है, लेकिन ब्लॉकेज बहुत है, तो आप उन ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हो। इसलिए आपके लिए यहाँ पर आया था कि जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, उतनी ही बरकत, उतनी ही ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में रिसीव करोगे। और वही कुछ, और जितना हो सके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा, राइट। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। अपने इमोशंस के बेसिस पर आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है।
जो भी डिसीजंस बनाने हैं अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर बनाइए। आपकी इंट्यूशन आपको पूरी तरीके से गाइड कर रही है। मुझे ये जो आपका दिसंबर मंथ है ना, ये भी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में। ओके तो आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, ये बात मैं आपको बार बार बोलूँगी। अभी किसी को इरिटेट होना है वो हो सकते हैं ईजिली ठीक है। वाई दिस 5 of swords, oh sorry 5 of pentacles, please clarify अच्छा अच्छा जी, ये देखो 5 of pentacles, ओके देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर मैंने बोला ना कि आप लोगों को ना यहाँ पर अपने इमोशंस में बहना नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन थोड़े से डाउट्स आपको आ रहे हैं अंदर, आपके अंदर ना थोड़े से डाउट्स हैं। वो किस वजह से हैं कि खुद आपकी सोच की वजह से, ओके खुद आपके थॉट्स की वजह से, जो हार्डशिप आपने देखा है अभी तक, या फिर जो चेंजेस को आप अपनी लाइफ को, बदलाव को आप देख रहे हो ना, उस वजह से आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने से डर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डर रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर भी ना 3 of wands रिवर्स्ड है, राइट। और यहाँ पर भी एंड में जो आपके लिए 2 of wands आया है, मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास विजन है, आपके पास प्लान है कि आपको करना क्या है, लेकिन फिर भी आप खड़े अपने कंफर्ट जोन में ही हो, अभी भी आप उससे बाहर नहीं आए। अगर ये कार्ड आपका अपराइट आ जाता ना, तो दैट मीन्स कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये रिवर्स्ड आया। कहने का मतलब आपको एक क्लियर थॉट्स में आने की ज़रूरत है, अपने अंदर की जो आपका डर है, जो आपका फियर है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। ये मंथ आपको रिस्क लेने का है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये मंथ आपको रिस्क लेना है, ये मंथ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ठीक है। अपने थॉट्स में आपको वो क्लैरिटी लेकर के आनी है, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आना है, और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी है। जो भी नया आइडिया, जो भी कोई आइडिया, जो भी कुछ आपके अंदर चल रहा है, कोई न्यू मतलब प्लान्स आप बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, जो भी कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, ये ब्रेक थ्रू का टाइम है माय डियर। कोई बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, उसके लिए लेकिन आपको जिसे कहते हैं ना कि दृढ़ रहना है, पॉजिटिव रहना है, और उस तरफ एक्शंस लेने हैं, ओके आपको पीछे नहीं हटना है, आपको डरना नहीं है, कंफर्ट, आपको रिस्क लेने से नहीं डरना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं डरना है कि इसमें बहुत सारा काम होगा। मतलब डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप डिसीजन क्या बोलूँ, आपने सोच तो रखा है, लेकिन आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये कार्ड ये बता रहा है। बहुत सारे लॉसेस का डर है आपको, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कहीं घाटा नहीं हो जाए, कहीं मैं लॉस में ना चला जाऊं, कहीं नेगेटिव चीज़ें नहीं हो जाए, बहुत सारा कुछ ऐसा माइंड में आपके चल रहा है, क्योंकि आपने ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को आपने डील करा है, जिस वजह से कि वो चीज़ें अभी आपके अंदर से बाहर नहीं आई हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो प्लीज़ इस तरह के लेक माइंडसेट से ना आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है, क्योंकि ये जो मंथ है लिब्रास, ये आपकी न्यू बिगनिंग के लिए है। और जो भी न्यू बिगनिंग, जो भी नया आइडिया, जो भी कुछ आप नया करना चाहते हो, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कोई न्यू जॉब आप करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस आप करना चाहते हो, जो भी कोई चीज़ आप नहीं करना चाहते हो, जिस वजह से भी जो भी नया आइडिया आपके अंदर चल रहा है, जो भी कुछ नया स्टार्ट है, उसमें आपको फॉर श्योर बरकत मिलेगी। क्योंकि ऑलवेज मैं बोलती हूँ ना, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्राउन है, और यहाँ पर भी ये लीव्स हैं, ओके, जो कि ग्रोथ को बताती हैं, और राजा के सर पे ताज होता है। समझ रहे हो आप? आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी, वो बरकत वहाँ पर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन में ये जो भी आप काम करोगे उसमें स्ट्रगल नहीं होगा, स्ट्रगल तो होगा, मेहनत आपको खूब करनी होगी, लेकिन अभी आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है बहुत ज़्यादा। इस समय आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं, इस समय आपको बोल रहे हैं रिस्क लो, आगे बढ़ो, डिवाइन आपके साथ हैं,
चैलेंजेस आते हैं हर जगह पर, लेकिन आप उसे सरपास कर लोगे। बस यहाँ पर चीज़ क्या आ रही है, आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप नेगेटिव रहे लिब्रास तो चीज़ को आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर आप वहीं पर ही स्टक होकर के रह जाओगे, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। और ये वक्त है कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए, और जो आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहा है कुछ नया स्टार्ट करें। कोई आइडिया, कुछ भी जो भी है, ये आपके माइंड में जो भी चीज़ चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, अपनी इंट्यूशन को कनेक्ट होने दीजिए जहाँ भी वो जा रही है। तो आपको वहाँ आगे ग्रो करना है। फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, फॉलो योर इंट्यूशन। यस, बिल्कुल। लेट्स सी मोर। यस, ये कार्ड भी यही बता रहा है। आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, किसी कुछ मतलब हट करके करना चाहते हो आप। ये आपके ट्रैवल को भी दिखा रहा है कि कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो आप। मे बी मतलब आप ना आइडिया बनाते बनाते आप बनाते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर उसको ना कैंसिल कर देते हो, समझ रहे हो। तो वो काम आपको नहीं करना है। अपने कॉन्फिडेंस को जितना हो सके बढ़ाएं लिब्रास। इस महीने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। बिल्कुल, बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। भटकाव ज्यादा है, भटकाव ज्यादा है। ये देखो, मैं बोल रही हूँ ना कि आप ये देखो, ओ माय गॉड, सी भटकाव ज्यादा है। देखो आपकी ना बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, देखो भटकाव बहुत ज्यादा है आपके अंदर। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि क्या मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या सही है। आपको पता है अंदर से ना कि इंट्यूशन आपको बोल रही है बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन जहाँ आप बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने लग जाते हो ना, वहाँ आप बैक हो जाते हो। जहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने लग जाते हो ना, प्रैक्टिकल, वहाँ आप चीज़ों को बैक कर देते हो, ठीक है। चलते चलते, प्लान करते करते, ये वो एनर्जीज है कि आगे बढ़े, एक्शन लिए, बड़ी स्पीड से आगे बढ़े, और जैसे ही उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया ना, रुक गए। ये हॉर्स को देख रहे हो, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो भाग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये हॉर्स कितनी तेज भाग रहा है। माय डियर, इसके पैर नीचे हैं, ये रुका हुआ है। इस तरह की पोजीशन जो है वो हॉर्स की कब होती है, जब वो भागते भागते रुक जाता है। तो यही आपकी पोजीशन है कि आप किसी आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, आपके माइंड में है, बड़ी स्पीड से उस पर काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बड़े तो बड़ी स्पीड से, लेकिन एकदम से रुक गए, थॉट्स आ गए दिमाग में, ठीक है ना। बिना बात के फियर्स आ गए कि अरे कुछ बुरा हो गया तो, ये काम नहीं करा तो, इसमें नुकसान हो गया तो, कोई भी थॉट्स किसी भी तरीके के नेगेटिव, जिस वजह से कि आप यहाँ पर रुक रहे हो। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ये चॉइस है आपके पास, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी चॉइसेस है, बस आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही डिसीजन बना पाओगे। आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है, पहले भी आपको चांसेस दिए गए होंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो तभी आपको बोल रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो माय डियर, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो आप लोग। एक रिजिड एनर्जीज में हो, चेंज लाने से डर रहे हो आप लोग, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से डर रहे हो, समझ रहे हो। तो प्लीज़ ये जो भी आप कर रहे हो ना, इसे कंटिन्यू करते रहिए, एफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव रहिए। और ये जो आपको यहाँ पर बोला गया है, ये जो मैं आपको कह रही हूँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य देव को जल अर्पित करना, उनको जल देना, ठीक है। सूर्य नमस्कार करना, सिर्फ इतना ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है आपको, अपने अंदर के बैलेंस को और बढ़ाना है आपको, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है माय डियर, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स सी, एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं आपके लिए। देखो आपके लिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, देखो, है ना। आपके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत आना चाहती है, लेकिन वो मांगती है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लो इस वक्त पे। लेकिन आपका ना खुद का माइंड बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहा है।
आपका माइंड आप ही को मैनिपुलेट कर रहा है माय डियर, ठीक है, जिस वजह से कि आप इस चेंज से ना थोड़ा पीछे हट रहे हो, आप चेंज नहीं चाह रहे हो। और जिस वजह से कि देखिए मे बी आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप लोग आपके लिए पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, ठीक है, कोलैबोरेशन करना, किसी के साथ मिल करके काम करना, किसी के सपोर्ट के साथ काम करना, और सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आप थोड़ा डर रहे हो, आप थोड़ा डर रहे हो, आप या तो लोगों पे यकीन नहीं कर पा रहे हो, खुश नहीं हो उनके साथ, मतलब समझ रहे हो, उन पर यकीन नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी ऊर्जा आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं पॉजिटिव रह करके वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपके सामने डोर्स ओपन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, लेकिन आपको ओपन रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको एक्शन लेने से डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना ये एक्शन मांग रही है, समझ रहे हो आप। डाउट्स लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव आपको यहाँ पर सिचुएशन दिया जा रहा है कि येस आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आपके लिए ऐसी सिचुएशंस बनाई जा रही हैं, फिर भी अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी लिब्रास, तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी आपको ना फोकस किस पर करने की ज़रूरत है इस महीने। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू काना, प्लीज़ बताएं लिब्रास को दिसंबर मंथ में किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपके बच्चों को किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियस एंड माई अवेयरनेस। देखो ग्रोथ, आगे बढ़ो, रुको नहीं, ग्रोथ पर आपको फोकस करना है। मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, एक्सपैंड कर सकता हूँ, लेकिन आपको ना एफर्मेशंस देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम है ना, ये देखो प्रॉब्लम कहाँ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अंदर बैठी है। ये जो आपका लेक मेंटालिटी है ना, मतलब लेक माइंडसेट कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो बहुत डीप डाउन आपके अंदर बसा पड़ा है, तो उस सिचुएशन को बाहर निकालना है, समझ रहे हो आप। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नहीं चलेगा, ये आपको अंदर से भी, देखो बॉटम ऑफ द डेक फेलियर्स का डर, हारने का डर जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं ग्रोथ पर फोकस कीजिए, सिर्फ फोकस ही आपको ग्रोथ पर करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए और अवेयर रहिए कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। कॉन्शियसली भी आपको उस पर एफर्ट्स डालने हैं, सबकॉन्शियसली भी आपके माइंड में क्या चल रहा है आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो मेडिटेट करो लिब्रास, बहुत बढ़िया वक्त है ये दिसंबर मंथ, बिलीव मी। लेकिन ये जो एनर्जीज आपको बता रही हैं कि आप ऐसा करते करते रुक रहे हो, तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि हाँ ये मेरे को ये मैसेज मुझे यहाँ रिसीव हो रहा है और मैं ये काम करते करते रुक रहा हूँ, तो मुझे नहीं रुकना है, मुझे पॉजिटिवली उसको इम्प्लीमेंट करना है। कितनी बड़ी बात है ये, बिलीव मी। आप प्लीज़ आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी मुझे बताओ। देखो एक्शन आपको लेना है, कर्म आपको करना है, डिवाइन सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए और क्या करें, आपको तो ऐसे ऐसे सिचुएशन से बाहर लेकर के आ रहे हैं, देख रहे हो आप। और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को दिसंबर मंथ के लिए, प्लीज़ बताएं। लिब्रा तुला राशि वालों को, थैंक यू, थैंक यू, वन मोर प्लीज़। ओके, अवेयरनेस ये भी आया था आई थिंक। एग्जॉशन, देखो पास्ट को बहुत ज़्यादा मत सोचो, पास्ट के बारे में मत सोचो, ऐसे फियर्स के बारे में जो आपके सिर्फ ख्वाबों में है, जो पहले कभी हुए थे, वैसा बुरा कभी पहले हुआ था, दोबारा मत सोचो, दोबारा ऐसी चीज़ों के बारे में मत सोचो। जो आप सोचोगे ना वही होता है, इसलिए आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो। एंड द आउटसाइडर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक अगेन, यहाँ पर पेज 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, जो कि बता रही है भाई लेक मेंटेलिटी से बाहर आओ, अपनी लाइफ में चेंज को आने दो, चेंज को आने दो, चेंज को एक्सेप्ट करो। ये जिस भी लेक मेंटेलिटी में अपने आप को बांध रखा है ना, जिस भी बंधनों में आपने अपने आप को बांध रखा है, जिस एक ऐसे माइंडसेट में आपने अपने आप को बांध रखा है कि नहीं मेरी लाइफ में तो यही होगा, अगर मैं ये करूँगा तो मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, उस माइंडसेट के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये सिर्फ इल्यूजन्स है, इन्हें तोड़ो और आगे बढ़ो, समझ रहे हो। आपके लिए आगे रेनबो है, कलर्स दिख रहे हैं आपको। ये ब्लैक एंड वाइट दुनिया से ना अपनी बाहर निकलना है आपको, ओके, बाहर निकलो। सॉरी, अवेयरनेस का कार्ड
जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये ग्रोथ सिर्फ बाहर बाहर से नहीं चलेगी, अंदर से भी आपको काम करना होगा, अपने अंदर भी काम करना होगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अपने ट्रू सेल्फ के साथ आगे बढ़िए, ट्रू सेल्फ के साथ आगे बढ़िए। जो आप करना चाहते हो ना, अपनी दिल की आवाज़ को सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया था कि इस महीने आप बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज, बहुत सारे मैसेजेस आपकी तरफ आने वाले हैं, डाउनलोड्स आपको होने वाले हैं ड्रीम्स के थ्रू। क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो आपको आपका दरवाज़ा खटकाया जाएगा, आपको जगाया जाएगा कि भाई करो, ये करना है तुम्हें। अब आप उसे कितना गहराई से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये आप पर जाएगा। ठीक है, करेज देखो, ये तो चाहिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ अगर की जाए तो उसमें ग्रोथ बहुत मिलती है। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपके अंदर करेज होना चाहिए, आपके अंदर की पॉजिटिव आप पॉजिटिव होने चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए। दैट्स इट। आपका हार्ट चक्र ओपन होने का मतलब है आप एक रिसीविंग एनर्जीज में हो, जो कि आपके मेंटालिटी में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपके माइंडसेट में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, एंड प्रोजेक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसा सोचोगे, जैसे थॉट्स में आएंगे, वही चीज़ को आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, वही चीज़ होगी, वही चीज़ दिखेगी। इल्यूजन्स में रहोगे, फिर घूमते रहोगे यहीं यहीं, फिर कहोगे रीडिंग तो आई थी, अच्छी नहीं हुई। यहाँ पर आपको गाइडेंस दे दी गई है, मेरा काम है आपको गाइड करना, डिवाइन के मैसेजेस आप तक पहुँचाना, गाइडेंस प्रोवाइड करना। करना ना करना आपके हाथ में है माय डियर। कोई भी ऐसा कहीं पे भी मैजिक नहीं होता कि देख करके कोई चीज़ अपने आप घट जाए। ठीक है, इसलिए हम मेन किस पर बात करते हैं, गाइडेंस क्या है, ताकि सब लोग यूज़ कर पाएँ, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस से किसी का बुरा तो कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। और यहाँ पर आपको एक बात तो पता है कि कोई एक चीज़ आपको आप शुरू करना चाह रहे हो, कुछ एक स्टार्ट करना चाह रहे हो तो करो, रुको मत उस चीज़ को लेकर के। डर तो है आपके अंदर बहुत, ये तो है, यहाँ पर डर बहुत है आपके अंदर, आप अटक रहे हो, फियर में हो। ठीक है, करते करते रुक रहे हो, नहीं करना ऐसा। चलिए देखते हैं गॉडेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ओ माय गॉड, देखो देखो कैसे देख रहे हो आप। इसे क्या, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि इस मंथ लिब्रास आपके लिए गाइडेंस ऐसे आएगी, ऐसे आपको डाउनलोड्स होंगे, बस आपको कनेक्ट होना है। अपने साथ देख लो कैसे आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये आना चाहते हैं कार्ड्स आपके लिए, देख रहे हो आप। नहीं है ना, ट्रू लव भी है, लीजिए ये देखो, ये भी ले लेती हूँ, ये भी आ रहा है आपके लिए। ओके, मैं कितने कार्ड्स लूँ आपके लिए? हो जो आए हैं ना, डिवाइन कह रहे हैं जो फ्लिप हुए थे ना, वो सारे लेने हैं। और बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए है, बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव मी, ये आपके लिए है लिब्रास। स्ट्रॉन्ग बनो, बोल्ड बनो और अपनी लाइफ में रिस्क लो, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। यहाँ पर अब डरने का काम नहीं है। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, फोकस्ड इंटेंशंस, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, पहले अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए कि आपको चाहिए क्या। पहले तो एक माइंडसेट में आ जाओ, अगर दो नाव में चलोगे तो फिर गिर जाओगे, कभी हाँ कभी ना। पहले अपने आप को फिक्स कर लो कि आपको एग्जैक्टली उस तरफ आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है तो फिर आपको उस तरफ बढ़ना है। बस एक गोल सेट कर लो कि हाँ मुझे इस पर फोकस करना है, इस पर काम करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो फिर आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पर आपको एक क्लियर माइंडसेट में आने की यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को पहले तो ना अपने मन को शांत कीजिए। ठीक है, जितना हो सके मदरत गाय से आप कनेक्ट कीजिए। मदरत गाय आपको यहाँ पर बुला रही हैं। और एक बात और है, जो आप में से ना हो सकता है कुछ लोग ये जो काम कर रहे हो वो किसी न किसी तरीके से ना मदरत गाय की मदद करे, क्योंकि यहाँ पर लिखा यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो कुछ ऐसा काम हो सकता है जिससे कि एनवायरनमेंट की मदद हो रही हो या किसी की मदद हो जिससे कि मतलब एनवायरनमेंट पर बहुत फ़र्क पड़े। आप में से कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हो सकते हो, कोई ह्यूमैनिटेरियन काम हो सकता है, प्लांट्स को लेकर के हो सकता है, बर्ड्स को लेकर के हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आपको बोला चले अगर आपका काम इससे भी रिलेटेड है तो आपको बिल्कुल ही नहीं रुकना है। यहाँ पर मदरत गाया की एनर्जीज है। ठीक है, और यहाँ पर है आपके लिए इजी डज इट। ठीक है,
देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो किसी चीज़ को फोर्स मत करो, आप अपनी तरफ से बस एफर्ट्स डालो, ठीक है। किसी चीज़ के लिए भागा दौड़ी मत करो कि कब करना है कब करना है कब करना है। अभी भी अपने आप को टाइम दो, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करो, जो आपको यहाँ पर बोला गया अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो, ठीक है। कॉन्फिडेंटली पॉजिटिवली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन किसी भी तरह की टेंशन या किसी तरह का बर्डन लेकर के आपको उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना कि भी आगे करते रहो बर्डन लेकर के चलते रहो, फिर तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है ना। अपने आप को पहले काम कीजिए, अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, ठीक है। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी से गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश। प्लीज़ जिनके लिए भी ये मैसेज है ना, रिसीव कीजिए कि आप बहुत लंबे समय से आई थिंक घर के अंदर ही बहुत ज़्यादा रहे हैं, बाहर नहीं जाते हैं आप लोग, तो प्लीज़ आपके लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज है ये, बाहर जाइए, कुछ ताज़ी हवा लीजिए, थोड़ा फ्रेश एयर में आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बोला, मून गेजिंग, स्टार गेजिंग, थोड़ी सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेश एयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लावर्स जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, मैं नकली फ्लावर्स की बात नहीं कर रही, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रेश जो फ्लावर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और यस, ये मंथ जो है, पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तरफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो यस, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है, और ये कोई आम अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हो सकता है आपके पास और ऑप्शंस भी हो, लेकिन मुझे और ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर। मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि आपका एक गोल है, आप एक आइडिया को लेकर के चल रहे हो, या कि एक काम को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो आपको बोला जा रहा है, वो आप डिवाइन की तरफ से दी जा रही है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उस तरफ आगे बढ़िए, फॉलो योर इंट्यूशन। इस समय आपको खूब पानी पीना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है माय डियर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाइए, सॉल्ट बात लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर ट्रू लव कुछ लोगों की लाइफ में, द रोमांटिक स्टियरिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रखिए। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहते हो, आप सिंगल हो या किसी रिलेशनशिप से, नेगेटिव रिलेशनशिप से आप बाहर आए हो और आप चाहते हो, एक ट्रू लव की तलाश में हो, तो अपने आप को पहले उस लायक बनाना। उस लायक बनाने का मतलब क्या है कि ओपन रिसीविंग मोड में रहना, उस एनर्जीज में रहना कि आप उस एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। क्या कहते हैं ना कि चेज मत करो किसी चीज़ को, अट्रैक्ट करो, खुद एक वो मैग्नेट बन जाओ कि वो चीज़ खींची चली आए। तो वही काम आपको भी करना है, चेज नहीं करने को बोला जा रहा है, अट्रैक्ट करने को बोला जा रहा है, तो वो करना है। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, माँ लक्ष्मी आपको बोल रही है स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेकर के आ रही है, बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में लेकर आ रही हैं। तो भाई डर क्यों है लिब्रास, बिलीव मी। आपकी रीडिंग कितनी लंबी हो रही है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके लिए मैसेजेस ही इतने सारे आ रहे हैं। आप सोचो, अगर इस रीडिंग में आपके लिए इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको कितने मैसेजेस मिलेंगे इस महीने, ठीक है। फर्टिलिटी का कार्ड है, ये लिटरली ये ग्रोथ को दिखाता है, ये जिसे कहते हैं अगेन न्यू आइडियाज़ आपकी तरफ, किसी न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, कोई नया आइडिया आपके माइंड में आना, कुछ नया स्टार्ट करना। ये अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके अंदर आ रहा है, तो कौन भेज रहा है? ये डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं, ये देख रहे हो आप, यहाँ देख लो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये माँ लक्ष्मी ना जैसे आशीर्वाद दे रही हैं, आपकी तरफ भेज रही हैं, जिसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। आपके अंदर वो चीज़ लाई जा रही है कि आप उस तरफ आगे बढ़ें, और आप बहुत सारी बरकत को अट्रैक्ट करोगे। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इस आपके आइडिया में, बहुत बरकत आपको बेसिकली मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। और कुछ लोगों की यहाँ पर उनकी फर्टिलिटी यहाँ पर स्ट्रांग हो रही है, तो ये मंथ आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मैं बेबी बर्थ भी देख रही हूँ इसी मंथ के लिए। हो सकता है कोई यहाँ पर देख रहे हैं जिनका 9 मंथ हो, ठीक है, तो या बेबी बर्थ हो सकता है इस मंथ, ये भी एनर्जीज मुझे मिल रही है। कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है, ठीक है।
तो प्लीज़ बहुत प्यारी एनर्जीज है लिब्रास। मैंने आपको बोला ना, ये जो गॉडेस गाइडेंस कार्ड्स है ना, इन्होंने आपको वो सारा मैसेज दे दिया है। हो सकता है आप लोग क्लियर नहीं हो रहे हों, ये नीचे जो कार्ड्स थे, कि वाकई में ये मंथ पॉजिटिव है या नहीं है। माय डियर, मंथ बहुत पॉजिटिव है, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। सिर्फ दिक्कत कहाँ है, जो मैंने आपको पहले आपको बताई ये बात, कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपकी लाइफ में बरकत ही बरकत है। अगर आप बैलेंस नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ उस एनर्जीज में आइए, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को और अपनी लाइफ में बरकत को अट्रैक्ट कीजिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, बिल्कुल सही जगह आप आगे जा रहे हो, रुको मत। ठीक है, तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी को अगर इसमें गाइडेंस की ज़रूरत है, मैसेजेस की ज़रूरत है, उनके लिए इसमें मैसेज है तो वो उन तक पहुँच पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।